नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित गिरगिट शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को तथा उनके संभावित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक इस पाठ के पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देख लें, कारण वह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आगे चलें और इसके प्रश्नों को देखें। मौखिक का पहला सवाल कि काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी। सवाल एक बार फिर समझे। काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, काठ गोदाम के पास अचानक एक व्यक्ति के चीखने और उसके साथ साथ कुत्ते की किकियाने की आवाज सुनाई दी। काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों पर रेंगता हुआ बाहर आ रहा था, जबकि एक व्यक्ति जिसका नाम क्यूक्रीन था वो कुत्ते के पिछले टांग को पकड़े हुए वो भी बाहर निकल रहा था और चिल्ला रहा था, कुत्ते को कहीं मत जाने दो। क्यूक्रीन और कुत्ते दोनों के मिले जुले स्वर को सुनकर काठ गोदाम के पास भीड़ इकट्ठी हो गई थी। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल है कि उंगली ठीक न होने की स्थिति में क्यूक्रीन का नुकसान क्यों होता। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, क्यूक्रीन एक कामकाजी आदमी था। वो पेचीदा किस्म का काम करता था, परंतु उंगली पर घाव हो जाने के कारण वो हफ्तों या फिर कई दिनों तक काम नहीं कर सकता था। अतः उंगली नहीं होने की स्थिति में उंगली के ठीक नहीं होने की स्थिति में उसे नुकसान हो सकता था। क्लियर। अब इसका तीसरा सवाल है, कुत्ता क्यों किकिया रहा था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, क्यूक्रीन ने कुत्ते के पीछे की एक टांग को पकड़ ली थी या पकड़ रखा था। वह कुत्ता 3 टांगों पर या 3 टांगों के बल रेंग रहा था, इसीलिए वह किकिया रहा था। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल हैं, बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी। बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, बाजार में पुलिस इंस्पेक्टर आचू मेलाव अपने सिपाही के साथ गश्त लगा रहा था। वह रिश्वतखोर किस्म का व्यक्ति था। जो भी उसके सामने आता था उससे कुछ न कुछ जरूर लूट खसोट कर लेता था। वैसे भी बाजार में लोग बहुत कम थे, सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में खाली बैठे थे, वहाँ कोई खरीदार नहीं था, इसलिए बाजार के चौराहे पर खामोशी थी। क्लियर। अब इसके 5वें सवाल हैं कि जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जनरल साहब की बावर्ची ने बताया कि यह कुत्ता उनके मालिक का नहीं है, बल्कि उनके भाई जिनका नाम इवानिच है का है। मतलब इवानिच का ये कुत्ता है। यह कुत्ता बारजोइस नस्ल का है, जो उनके भाई को पसंद है। जनरल साहब को इस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, अर्थात वे नहीं रखते। क्लियर। ये थे मौखिक के कुछ सवाल जिनके जवाब 2 पंक्तियों में कम से कम देने थे। अब है लिखित के खंड को। इस खंड के सभी प्रश्नों के जवाब आपको 25 से 30 शब्दों में देने होते हैं। तो इस खंड के जो पहले सवाल हैं
उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूक्रेन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे यूक्रेन ने मुआवजा पाने के लिए दलील दी थी कि उस कुत्ते ने उसकी उंगली काटी है या काट खाई है। अब वह कई दिनों तक या फिर कई सप्ताह तक वह काम नहीं कर पाएगा तथा तकनीकी काम करने वाला वह एक कामकाजी व्यक्ति भी है। फलस्वरूप उसे भारी नुकसान होगा। अतः उसे कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाई जाए। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल है। इस दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि यूक्रेन ने आचुमेलाव को उंगली ऊपर उठाने का क्या कारण बताया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे यूक्रेन ने आचुमेलाव को बताया कि बाजार से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के उद्देश्य से वह यहाँ आया था। तभी अचानक एक कुत्ता कहीं से आया और उसने उसकी उंगली को काट लिया। कुत्ते के द्वारा काटे जाने के कारण ही उसे अपनी उंगली ऊपर उठाई हुई है, अर्थात उसने अपनी उंगली को ऊपर उठा के रखा है। क्लियर। तीसरा सवाल है यल्दिरिन ने यूक्रेन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा। यल्दिरिन सिपाही का नाम था। ठीक है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे यल्दिरिन ने यूक्रेन को दोषी ठहराते हुए कहा कि मैं इस यूक्रेन को अच्छी तरह से जानता हूं। यह हमेशा कोई न कोई शरारत करता ही रहता है। इसी ने अपनी जलती हुई सिगरेट इस कुत्ते के नाक में घुसेड़ दी होगी। पक्का इस कुत्ते के नाक में अपनी जलती हुई सिगरेट इसने घुसेड़ दी होगी, वरना क्या कुत्ता इतना बेवकूफ है जो इसे काट खाता। यह सब इसकी शरारत का ही परिणाम है। इसीलिए यूक्रेन दोषी है। क्लियर। अब इसका चौथा सवाल है आचुमेलाव ने जनरल साहब के पास यह संदेशा क्यों भिजवाया कि उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे आचुमेलाव एक अवसरवादी इंस्पेक्टर था, पुलिस इंस्पेक्टर था। वह चापलूस था तथा भाई भतीजावाद में विश्वास रखता था। उसने यह संदेश इसलिए भिजवाया होगा ताकि वह जनरल साहब की नज़रों में अच्छा बन सके। वह जनरल साहब का हितैषी बनकर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त कर उन्हें प्रसन्न करते हुए इसका श्रेय लेना चाहता था। वह जताना चाहता था कि वह जनरल साहब का ही नहीं बल्कि उनके कुत्ते का भी वो ध्यान रखता है। उसे आशा थी कि यह संदेश सुनकर जनरल साहब उस पर क्या हो जाएंगे, उस पर खुश हो जाएंगे और उसे पदोन्नति देंगे। क्लियर। अब पांचवा सवाल है भीड़ यूक्रेन पर क्यों हंसने लगती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे इंस्पेक्टर आचुमेलाव ने पहले तो यूक्रेन को उसे कुत्ते के काटने पर उसके मालिक से या मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा। यह कहता है पर जब उसे यह पता चलता है कि यह कुत्ता जनरल साहब अथवा उनके भाई का है तो उसने यूक्रेन को न्याय दिलाने की जगह उसे ही दोषी ठहरा दिया। उसकी इसी व्यवस्था पर भीड़ हंसने लगी। क्लियर। ये थे लिखित के खंड ख के 5 सवाल। अब खंड ख के सवालों के जवाब आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो इस खंड के जो पहले सवाल हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है किसी कील व्हील से उंगली छील ली होगी, ऐसा आचुमेलाव ने क्यों कहा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे भाई भतीजावाद तथा चापलूसी करने में विश्वास रखने वाला पुलिस इंस्पेक्टर आचुमेलाव को जब यह पता चला कि यूक्रेन की उंगली काटने वाला कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है
बल्कि जनरल साहब के परिवार का है या फिर उनके परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो उसने कुत्ते को बचाने के लिए कुत्ते की जगह ख्युक्रीन को ही दोषी ठहरा दिया। उसने कहा कि वह स्वयं ही किसी कील विल से उंगली छीन ली होगी और इसे कुत्ते के माथे मढ़कर कुत्ते के मालिक से हर्जाना ऐंठकर फ़ायदा उठाना चाहता है। कौन? ख्युक्रीन। किसने कहा ये? तो आचो मिलाव ने। क्लियर? अब इसके दूसरे सवाल हैं कि आचो मिलाव के चरित्र की विशेषता को अपने शब्दों में लिखिए। आचो मिलाव के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, आचो मिलाव एक जटिल चरित्र वाला इंसान था जिसमें एक साथ कई विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को अगर सटीक शब्दों में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि आचो मिलाव एक अनैतिक किस्म का भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अर्थात इंस्पेक्टर था। मुफ्तखोरी करना तथा परिस्थितियों के अनुसार पल भर में अपने विचारों को बदलने में वह माहिर था। साथ ही साथ चापलूसी करने वाला आत्म प्रशंसनीय व्यक्ति भी था जो निजी लाभ अथवा स्वार्थ में कुछ भी करने वाले व्यक्तियों में से वह एक था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, आचो मिलाव के विचारों में क्या परिवर्तन आया और क्यों आया? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जब आचो मिलाव को प्रोखोर जो जनरल साहब का रसोइया था यह बताता है कि यह कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, तो उसके विचारों में एकदम परिवर्तन आ जाता है। वह पहले जिस कुत्ते को गंदा मरियल कह रहा था, अब वही कुत्ता उसे अति सुंदर डॉगी लगने लगा था। वह उसे खूबसूरत पिल्ला दिखाई देने लगा था। उसे अब ख्युक्रीन का यही दोष समझ में आने लगा। उसके विचारों में यह परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि वह स्वार्थी एवं अवसरवादी व्यक्ति था और जनरल साहब को नाराज नहीं करना चाहता था। उन पर अपनी स्वामी भक्त वाली छाप छोड़ना चाहता था। कौन? आचो मिलाव। क्लियर? अब इसका चौथे सवाल है कि ख्युक्रीन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, ख्युक्रीन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है से समाज में फैले भाई भतीजावाद के जैसी दुष्प्रवृत्ति का पता चलता है। जब कुत्ते के काटने की व्यथा झेल रहे ख्युक्रीन को लगता है कि एल्दरिन जो सिपाही है कुत्ते को दोषमुक्त करने के लिए स्वयं उसे ही दोषी ठहराने पर तुला है, तो वह अपने साथ अन्याय होता हुआ देख ऐसा कहता है। इस प्रकार वह इंस्पेक्टर तथा सिपाही दोनों को ऐसा बताकर भाई भतीजावाद का अनुचित लाभ लेना चाहता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय रूस के समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। समाज में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। दोषी को निर्दोष तथा निर्दोष को दोषी बनाने के तुच्छ कार्य वहां अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वहां के अधिकारियों के द्वारा धड़ल्ले से किए जा रहे थे। क्लियर? अब इसके 5वें सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि इस कहानी का शीर्षक गिरगिट क्यों रखा गया होगा? क्या आप इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं?
अपने शीर्षक का आधार भी स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कहानी का शीर्षक गिरगिट इसीलिए रखा गया होगा क्योंकि पूरी कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर अर्थात पुलिस अधिकारी अवसर के अनुसार या अनुकूल अपना रूप गिरगिट की तरह बदलता रहता है। कभी वह आम आदमी की तरफदारी करता है तो कभी भाई भतीजावादी और चापलूसी करने वाला बनकर कानून के साथ खिलवाड़ करता है। इस कहानी का शीर्षक भ्रष्ट पुलिस, चापलूस इंस्पेक्टर, भ्रष्ट पुलिस, चापलूस इंस्पेक्टर या अवसरवादी आदि हो सकते हैं क्योंकि वह कानून का साथ न देकर उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की चापलूसी करता है। चापलूस इंस्पेक्टर का जीवन का सिद्धांत है या यह था कि उसका कोई सिद्धांत नहीं है और साथ ही न ही उसकी कोई निर्धारित जीवन शैली। वह समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल देता है। क्लियर? अब इसके छठे प्रश्न है, गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है? क्या आप ऐसी विसंगतियों या विसंगतियां अपने समाज में भी देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गिरगिट कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की कानून व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। लेखक ने बताया है कि शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से चापलूसों और भाई भतीजावाद के समर्थक अधिकारियों के भरोसे वहां चल रही थी। लोग परिस्थिति के अनुसार अपनी बात को परिवर्तित करना अच्छी तरह से जानते थे। चापलूस अधिकारी यदि सही निर्णय नहीं देते या नहीं लेते, इसका असर समाज पर पड़ता है। पुलिस का व्यवहार आम आदमी के प्रति उपेक्षापूर्ण हो जाए तो आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। समाज में दबदबा वाले लोगों का आदेश समाज की दिशा को निर्धारित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का अपराध दंडनीय हो जाता है। वर्तमान समय में भी समाज में भी ऐसी विसंगतियां देखने को मिल जाती है। हम देखते हैं कि चापलूस और रिश्वतखोर लोग निरंतर उन्नति कर रहे हैं। कानून और न्याय व्यवस्था में चारों ओर चापलूसों और भ्रष्ट लोगों का ही बोलबाला है। लोग सफल होने के लिए इसी रास्ते को अपनाते जा रहे हैं। यद्यपि इन विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अभी अधिक सफलता नहीं मिल सक पाई है। क्लियर? ये थे खंड ख के सवाल और उनके संभावित जवाब। अब खंड ग में कुछ पंक्ति दिए गए हैं जिनके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये कि उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कथन का आशय है कि जब कुत्ते ने ख्युक्रीन की उंगली काट ली तो उसने उसकी खूब पिटाई की ख्युक्रीन ने और बुरी तरह से उसकी पिछली टांग को पकड़कर खींचा। फलस्वरूप उसे दर्द होने के कारण उसकी आंखों में आंसू भरी हुई थी। अपने चारों ओर भीड़ देखकर कुत्ता और भी अधिक आतंकित हो गया, क्योंकि उसे भीड़ रूपी संकट भी गहरी पीड़ा दे रहा था। क्लियर? अब इसके दूसरे सवाल हैं कि कानून सम्मत यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। इस पंक्ति के आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि इस कथन से ख्युक्रीन यह कहना चाहता है कि कानून व्यवस्था में सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि कोई बड़ा व्यक्ति अपराध करता है
तो उसे भी दंड मिलना चाहिए। सब बराबर होते हैं। समाज में हर व्यक्ति के साथ नियम और कानून के अनुसार समान व्यवहार होना चाहिए, इसीलिए वह भी न्याय प्राप्त करने का हकदार है और उसका कोई अपराध नहीं है। क्लियर? अब इसकी तीसरे सवाल है कि हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, इसके आशय स्पष्ट करना है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इसका आशय है कि जब क्यूखरीन की कुत्ते ने उंगली काट ली तो उसने चिल्लाते और गालियां देते हुए उसकी खूब पिटाई की, इसलिए कुत्ता दर्द से चीख रहा था या किकिया रहा था। उसकी दर्द भरी पुकार और क्यूखरीन का चिल्लाना सुनकर लोग अपने अपने घरों और दुकानों से बाहर आकर इकट्ठे होने लगे। देखते ही देखते वहां एक जनसमूह इकट्ठा हो गया। इस स्थिति को देखकर चापलूस किस्म का वह सिपाही यल्दरिन ने पुलिस इंस्पेक्टर से परिस्थिति को शीघ्र ही काबू में करने के लिए कहता है। क्लियर? तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित गिरगिट शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।